बहू, हमारे यहाँ सामान मुफ्त में नहीं आता। पिछले भाग में आपने सुना कि नमिता द्वारा उसकी बहन विदेही के हाथ में 500 रुपए देने पर घर में माया जी हंगामा खड़ा कर देती हैं। शाम को उदय के आने पर बात करने की बात कहकर वो मुंह फुलाए ही कमरे में बैठी रहती हैं। अब सुने आगे। माया जी पूरे दिन भर मुंह फुलाए यूं ही बैठी रही। उन्होंने दिन में खाना भी नहीं खाया। नमिता बहू थी तो उसका फर्ज था, इसलिए अपना फर्ज समझकर थाली लगाकर कमरे में रखकर आ गई और एक बार जरूर कहा, मम्मी जी खाना खा लो। लेकिन जब माया जी ने उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया तो उसने भी ज्यादा बोलना उचित नहीं समझा। इस बार नमिता ने भी बार बार जाकर उनसे नहीं पूछा कि वो खाना खा रही हैं या नहीं। शाम के समय भी चाय नाश्ता बनाकर उनके कमरे में लेकर गई, पर तब भी उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। नमिता चाय नाश्ता वहीं उनके कमरे में रखकर आ गई और अपनी चाय लेकर चाय पीने लगी। माया जी ये देखकर मन ही मन भुनभुनाती रही, लेकिन वो सास थी, नाक के ऊंची थी, इसलिए बहू से कैसे बोलती। पर इस बार नमिता ने अपना दिमाग लगाना उचित नहीं समझा। दोपहर का खाना, चाय नाश्ता सब कुछ उनके कमरे में रखकर आई। एक बार जरूर बोला, पर ज्यादा नोहरे नहीं खाए। जब उनकी बेटी को ही इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर वह तो बहू थी। खैर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को जब उदय और रमन जी आए तो माया जी मुंह फुलाए हॉल में आकर बैठ गई। रमन जी और उदय हाथ मुंह धोकर बाहर हॉल में लगी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और नमिता को आवाज लगाते हुए बोले, अरे बहू फटाफट से खाना लगा दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। नमिता ने भी गर्मा गर्म रोटियां सेक कर उदय और रमन जी के लिए खाना लगा दिया। अभी रमन जी ने एक निवाला मुंह में ही लिया था कि माया जी अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए जोर से बोली, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, सबको सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब है। अभी मेरी ये कद्र है तो भला आगे तो क्या उम्मीद करूं। मैंने सुबह से सिर्फ नाश्ता किया है, मेरी भूख किसी को नहीं दिखती। अरे बहू तो फिर भी दूसरे घर से आई है। इस घर के सदस्यों के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी स्वाहा कर दी, उन्हें ही मेरी परवाह नहीं। रमन जी का हाथ खाना खाते खाते ही रुक गया। वहीं उदय इशारे से नमिता से पूछने लगा कि आखिर क्या बात है। नमिता ने भी इशारे से ही बोल दिया कि इन्हीं से पूछ लो। तभी रमन जी ने पूछा, अरे क्या बात है श्रीमती जी, क्यों परेशान हो रही हो और खाना क्यों नहीं खाया। जब तक मैं बोलूंगी नहीं तुम लोगों को मेरी परवाह नहीं। एक बार पूछ तो लेते कि खाना खाया है या नहीं। अरे रोज हमारे आने के पहले तुम खाना खा लेती हो तो फिर क्या पूछना है। रमन जी की बात सुनकर माया जी अपने पल्लू से अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हाँ मुझे कोई क्या पूछेगा, यहाँ बहू भी मनमानी करती है और तुम लोग भी। अरे मैं न हूँ तो ये घर कब का नीलाम हो जाए। माया जी ने रोते रोते फिर वही सारी बातें दोहरा दी कि कैसे नमिता ने उनसे पूछे बिना अपनी बहन वैदेही के हाथ में 500 रुपए रख दिए। यहाँ तक कि वैदेही के जन्मदिन पर उदय और नमिता उसे नया सूट खरीद कर भी दे आए। तब रमन जी बोले, अरे तो क्या हो गया श्रीमती जी, आखिर वैदेही भी तो बेटी ही जैसी है। जैसे हमारी अनुश्री वैसे ही वैदेही, उसे खाली हाथ थोड़ी ना भेजती। और उसे इतना सा देकर तुम्हारे घर में कौन सा टोटा पड़ गया जो तुम इतना हंगामा कर रही हो। माया जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रमन जी नमिता का पक्ष ले लेंगे, पर अपनी बात नीची होती देखकर माया जी बोली, अरे मेरा घर यूँ लुटाने के लिए नहीं है। इनके जैसे अपना घर लुटाती ना तो आज घर बसाकर न बैठी होती। अरे मेरी अनुश्री की तुलना इसके बहन से मत ही करो, मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं है। अगर ऐसे ही घर लुटाना है तो मुझे किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ। मुझे नहीं रहना इस घर में, क्योंकि मैं मेरे घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती। उनकी बात सुनकर रमन जी सख्ते में आ गए और खाने की थाली से उठकर खड़े हुए। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, छोटी सी बात को रबड़ की तरह क्यों खींच रही हो। आखिर नमिता भी इस घर की बहू है, इस परिवार की ही सदस्य है, फिर यह हरकत क्यों मुझे नहीं पता। पर मेरे घर में इसकी मनमानी नहीं चलेगी। ये घर मेरा है, इसका नहीं। ये मायके से नहीं लाई थी इस घर को। मेरा घर इसकी बहन बेटियों पर लुटाने के लिए नहीं है। कह दिया जो कह दिया, बस। कहकर माया जी अपने कमरे में चली गई। रमन जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उदय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कहे क्या। इतनी छोटी सी बात को माया जी पकड़ लेंगी, इसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। नमिता ने रमन जी को परेशान होता देखकर कहा, पापा जी आप परेशान ना हो, आप मम्मी जी को खाना खाने के लिए कहिए। आगे से मैं सोच समझ कर ही कदम उठाऊंगी। पर बहू ये तो सरासर मनमानी है, यूँ जबरदस्ती किसी को बांध कर तो नहीं रखा जा सकता। पापा जी आपको मुझ पर भरोसा है ना, बस वही काफी है। और रही बात मम्मी जी को समझाने की, तो अब मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें यह बात कैसे समझाई जाए। मैं यह बात उन्हें जरूर समझाऊंगी, वो भी बड़े प्यार से, पर लड़ झगड़ कर नहीं। आखिर बहू तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इस तूफान को तुम झेल पाओगी? पापा जी यकीन मानिए मैं सब कर लूंगी। अभी फिलहाल तो आप मम्मी जी को संभालिए,
नमिता के आश्वासन देने के बाद रमन जी माया जी के पास कमरे में चले गए। उदय नमिता के पास आकर खड़ा होकर उसे देखने लगा। आखिर ऐसा क्या चल रहा था नमिता के मन सुने। आखिरकार रमन जी नमिता के समझाने पर कमरे में जाकर माया जी को क्या समझाते हैं। उसी समय नमिता कमरे में खाना लेकर आई और सासू माँ के रखते हुए बोली, मम्मी जी नाराजगी छोड़िए और खाना खा लीजिए। आइंदा से मैं अपनी किसी बहन बेटी को कुछ नहीं दूंगी और ना ही आपके बेटे से देने के लिए कहूँगी। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। मैं इस पर कोई हक नहीं जताऊंगी। इस बार माफ कर दीजिए। कहकर नमिता कमरे से बाहर निकल गई तो रमन जी ने कहा, देखो इतनी अच्छी बहू कहाँ मिलेगी तुम्हें जो इतनी आसानी से माफी मांगकर चली गई। कोई और होता ना तो आज इस घर में हंगामा ही हो चुका होता और तुम शायद वृद्धाश्रम में ही बैठी होती। कोई बहू इतने नोहरे खाना पसंद नहीं करती। हाँ, तुम्हारी ही बहू अनोखी है, ज्यादा सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। कहकर माया जी खाने की थाली अपने पास सरकाई और खाना खाने लगे। आखिर आज उनकी जीत हुई है। बहू को उसकी औकात दिखा दी थी उन्होंने। इधर जब नमिता कमरे में आई तो उदय उससे बोला, माफ कर दो नमिता, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है जो तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। पर यहाँ मम्मी गलत है, लेकिन मैं तो कुछ कह ही नहीं पाया। जब वो पापा की ही नहीं सुन रही तो मेरी क्या सुनती। उदय की बात सुनकर नमिता मुस्कुरा कर बोली, आप क्यों बात दिल पर ले रहे हो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। अरे ऐसे कैसे संभाल लोगी, पूरी जिंदगी इसी घर में इसी मम्मी के साथ बितानी है। कैसे, बस आप देखते जाओ, बस जब मौका मिले तो मेरा साथ दे देना। कहकर नमिता अपने कामों में लग गई। वहीं उदय उसे देखकर हैरान था। आखिर नमिता के मन में चल क्या रहा था, वो उसकी था तक नहीं ले पा रहा था। पर नमिता को इतनी शांति पूर्वक अपना काम करते देखकर वह भी तसल्ली करके बैठ गया। वक्त यूं ही बीत रहा था। आज अनुश्री का जन्मदिन था। माया जी बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपने मायके के परिवार वालों को और ननद के परिवार को खाने पर आमंत्रित किया था। हाँ, नमिता से उसके घर पर भी फोन करने को कहा था, पर उसने फोन ही नहीं किया और ना ही किसी से कुछ बोला। शाम का खाना सबका यहीं बनना था, क्योंकि सुबह अनुश्री अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने बाहर जाने वाली थी। माया जी ने खाने में क्या क्या बनने वाला है वो सारा मेनू डिसाइड कर नमिता को बता दिया। साथ ही एक लिस्ट तैयार कर उदय को पकड़ाते हुए बोली, उदय फटाफट से ये सामान ले आ, ताकि कुछ तैयारी तो दिन में ही हो जाए और शाम को कोई कमी ना रहे। उदय ने दुकान पर जाते समय वो पर्ची ग्रासरी वाले को दे दी, जो आधे घंटे में वो सामान घर पर पहुंचा आया। नमिता ने भी फटाफट सुबह का काम निपटाया और हॉल के पर्दे बेडशीट बदलकर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। शाम के 4 बजते बजते नमिता ने मूंग का हलवा, गुलाब जामुन, दही बड़े, मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी, मिक्स वेजिटेबल तैयार करके रख दिए। साथ ही आटा भी गूंथ कर तैयार कर लिया। पूरी तो मेहमानों के लिए आने के बाद बननी थी। माया जी आकर बस 2-3 बार चेक कर गई थी कि काम सही से हुआ या नहीं। बाकी कोई लेना देना नहीं था उन्हें कि नमिता अकेले काम कर रही है। जब तक नमिता रसोई से फ्री होकर बाहर निकलती है तब तक मामा ससुर और मौसी सास का परिवार आ चुका था। उनके लिए चाय नाश्ता बना ही रही थी कि इतने में बुआ सास का परिवार भी आ गया। सबके लिए चाय पकौड़ी बनाकर सर्व की और तैयार होने अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अनुश्री भी आ गई। तब तक उदय और रमन जी भी घर आ गए। इतने में माया जी बोली, बहू फटाफट से केक ले आओ, सब लोग आ चुके हैं तो पहले केक काट लेते हैं। पर उन्होंने एक बार भी नमिता के परिवार वालों को क्यों नहीं आए ये नहीं पूछा। खैर, नमिता को इस चीज की उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, रमन जी और उदय ने जरूर नमिता से पूछा था, तो नमिता ने उन्हें तो साफ साफ बता दिया कि उसने फोन ही नहीं किया। यह बात रमन जी और उदय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस समय दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। खैर, थोड़ी देर बाद में अनुश्री अच्छे से तैयार होकर आ गई। तब तक नमिता भी केक लेकर आ गई। जब अनुश्री ने केक काटा तो सब लोगों ने उसे बधाइयाँ दी। बधाई के साथ साथ सबने अपने लाए हुए गिफ्ट अनुश्री के हाथ में रखे। साथ ही रमन जी और माया जी ने एक मोबाइल अनुश्री को गिफ्ट किया तो वो बहुत खुश हो गई। यह सब होने के बाद नमिता रसोई की तरफ जाने लगी तो उदय भी केक उठाकर उसके पीछे रसोई में जाने लगा। बुआ जी बोली, अरे उदय, तू कहाँ जा रहा है? सब लोगों ने गिफ्ट दिए तो तुम भाई भाभी की तरफ से गिफ्ट कहाँ है? बुआ जी की बात सुनकर मामी ने भी कहा, अरे हाँ, मुँह छुपाकर कहाँ रसोई में जा रहे हो? एक ही तो बहन है, उसको तो गिफ्ट देना बनता है। मौसी जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी बोली, और हर साल तो गिफ्ट देता है, इस साल क्या हो गया? इस साल तो कोई बड़ा गिफ्ट होना चाहिए था, आखिर हर साल अकेला देता था, इस बार तो पत्नी भी साथ है। सबकी बात सुनकर अनुश्री ने भी कहा, भाभी मेरा गिफ्ट कहाँ है? माफ करना अनुश्री, पर मैं तो बहन बेटी को कोई गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ, इसलिए आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई। मम्मी जी ने मना किया था। अनुश्री ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, भैया मेरा गिफ्ट कहाँ है?
अपनी साली को तो सूट दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। देख लो, बीवी के आने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। अभी तो हम हैं तो ये हाल है, बाद में तो बहन को पूछेंगे भी नहीं। सच है, आजकल के लड़के बीवी का सिखाया जल्दी सीखते हैं। माँ जी ने भी तंज कसते हुए कहा, नहीं मम्मी, बीवी ने कुछ नहीं सिखाया, ये तो आपके सिखाए हुए संस्कार हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी वृद्धाश्रम में जाकर रहे, इसलिए अब किसी बहन बेटी को मैं कुछ नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और माया जी की तरफ देखने लगे। मैंने कब मना किया तुझे अपनी बहन बेटियों को कुछ देने से? मैंने तो सिर्फ नमिता को। कहते कहते माया जी रुक गयी। मुझे तो मना नहीं किया, लेकिन नमिता को तो मना किया था ना। आपने कहा था ना कि ये घर आपका है और आपका ही रहेगा, और आपकी मर्जी के बगैर हमने किसी बहन या बेटी को कुछ दिया तो आप वृद्धाश्रम में रहने चली जाएंगी। मैं और नमिता तो पति पत्नी हैं, मेरी बहन उसकी बहन है और उसकी बहन मेरी बहन है। इस नाते अब मैं अनुश्री को कुछ नहीं दूंगा। माया जी सत्ते में आ चुकी थी और रमन जी की तरफ देख रही थी। रमन जी ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्र मनाओ, अभी तो सिर्फ देने से मना किया है, यह नहीं कहा कि माँ आप यहाँ रहो, हम लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। तुम खुद इस दिन के लिए जिम्मेदार हो। माया जी ने नमिता की तरफ देखा तो नमिता ने कहा, मम्मी जी मैं क्या बोलूं, यह तो आप ही के शब्द हैं। इस कारण से मैं तो अनुश्री के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई और न ही उदय से लाने के लिए कहा। यह सब सुनकर मामा जी बोले, माया तुम ऐसी हरकत करोगी इसकी उम्मीद नहीं थी। शायद इसी कारण आज नमिता के परिवार वाले यहाँ मौजूद नहीं हैं। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि वृद्धाश्रम छोड़ आओ। अरे जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी जिंदगी क्या होती है तुम्हें क्या पता। माया जी नजरें झुकाए खड़ी हुई थी। उन्हें इस तरह खड़ा देखकर रमन जी ने कहा, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था श्रीमती जी, पर तुम कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए सबके सामने यह सब करना पड़ा। माया जी शर्मिंदा थी। उन्होंने नमिता और उदय से अपनी गलती की माफी मांगी और खुद उदय के साथ जाकर वैदेही और नमिता के पापा को घर लेकर आईं और फिर से खुशियां उस घर में दोबारा दस्तक देती हैं। अगर ऐसा ही आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें।